वीसी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम विशेष से विशेषण के इस प्रैक्टिस सेट में चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ और देख लेते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में जो पुस्तक शब्द है वह क्या होगा? विशेष्य होगा, विशेषण होगा, क्रिया विशेषण होगा या सर्वनाम होगा? तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह शब्द होता है विशेष्य। और यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? पुस्तक की। पुस्तक कैसी है? पुरानी है। पुस्तक की विशेषता है कि वह पुरानी है, तो यहाँ पर जो पुस्तक शब्द है वह हो जाएगा विशेष्य, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में विशेष्य पद कौन सा है? तो यहाँ पर जो अग्नि शब्द है यह विशेष्य है, इसका विशेषण हो जाएगा आग्नेय। जो आग्नेय शब्द है इसका विशेषण हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन पद है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है दोस्तों, घर, आदमी, वस्त्र, ये तीनों ही विशेष्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो घर है, आदमी शब्द है और वस्त्र है, यह हो गए विशेष्य। जो बड़ा शब्द है, छोटा है शब्द है और नीला शब्द है, यह हो जाएंगे विशेषण। अगला प्रश्न है, मोहन सुंदर बालक है। इस वाक्य में विशेष्य क्या होगा? तो जो बालक शब्द है वह विशेष्य होगा, क्योंकि किसकी विशेषता बताई जा रही है? बालक की। बालक कैसा है? बालक सुंदर है, तो इस प्रकार जो बालक शब्द है वह हो जाएगा विशेष्य। पांचवा प्रश्न है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। इस वाक्य में विशेष्य क्या होगा? तो इस वाक्य में विशेष होगा विद्यार्थी, क्योंकि किसकी विशेषता बताई जा रही है? विद्यार्थी की। विद्यार्थी कैसा है? विद्यार्थी अच्छा है, तो इसलिए जो विद्यार्थी शब्द होगा वह हो जाएगा विशेष्य। अगला प्रश्न है, विशेष्य वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन ए है यह सही आंसर होगा, क्योंकि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह होता है विशेष्य। अगला प्रश्न है, चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है? आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण या अपूर्णांक बोधक विशेषण? तो यहाँ पर हो जाएगा अपूर्णांक बोधक विशेषण। अगला प्रश्न है, इतिहास से विशेषण शब्द क्या बना है? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, इतिहासी या इतिहासी? तो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि इतिहास शब्द से बना है ऐतिहासिक। वह नौकर नहीं आया। इस वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? जो वह शब्द है वह कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, यह है सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। इस वाक्य में सरीखा शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है, अपूर्णांक बोधक विशेषण है, आवृत्तिवाचक विशेषण है या समुदायवाचक विशेषण है? तो यहाँ पर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि इन शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो जो उचित शब्द है यह शब्द गुणवाचक विशेषण है, और जो पांचवा है यह हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण। पांचवा शब्द क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। जो कुछ शब्द है यह हो जाएगा अनिश्चित, यह हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जो तीन शब्द है यह हो जाएगा गणनावाचक विशेषण। तीन क्या हो जाएगा? गणनावाचक। इस प्रकार जो गुणवाचक विशेषण इसमें है वह है उचित शब्द। अगला प्रश्न है, धुंधला शब्द, इसमें से विशेषण क्या है? संख्यावाचक है, गुणवाचक है, सार्वनामिक विशेषण है या कोई भी नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, इसका सही आंसर बी होगा। इस प्रश्न में पूछा गया है, यह कमीज उजली है। इस वाक्य में जो कमीज शब्द है वह क्या है? विशेषण है, विशेष्य है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है? तो यह हो जाएगा विशेष्य। जो कमीज शब्द है यह विशेष्य हो जाएगा, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? कमीज कैसी है? कमीज उजली है, और जिसकी विशेषता बताई जाए वह हो जाता है विशेष्य। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा जो शब्द है वह युग्म, जो शब्द युग्म है वह अशुद्ध है? दृष्टि, दृष्टिवंत, गुरु, शिष्य, मणिरत्न और दीपक तेल। तो दोस्तों यहाँ पर जो दृष्टि, दृष्टिवंत है यह अशुद्ध युग्म है, क्योंकि दृष्टि जो है यह है विशेष्य। दृष्टि क्या है? यह है विशेष्य, और दृष्टिवंत है विशेषण।
यहाँ पर ये जो युग्म है यह विशेष से विशेषण का युग्म है। बाकी गुरु, शिष्य, मणिरत्न और दीपक, ये जो दीपक तेल, ये तीनों ही जो शब्द हैं ये क्या है, ये विशेष शब्द है। और यहाँ जबकि दिया है दृष्टि, दृष्टिवंत, ये दृष्टि और दृष्टिवंत ये विशेष और विशेषण के युग्म है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है लाघव, महत्व, लघुता या महत्। तो जो विशेषण शब्द है वह होगा महत् और इसका विशेष क्या हो जाएगा, महत्व। महत्व क्या है, संज्ञा है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से एक विशेषण शब्द नहीं है, वरदान, वरद, वरदायक या वरणीय। तो जो वरदान शब्द है यह विशेषण नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, श्रव्य, सर्व, गर्व और भव्य। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है यह जो है विशेषण शब्द नहीं है, इसका विशेषण हो जाएगा गर्विला। इसका विशेषण क्या होगा, गर्विला होगा। अगले प्रश्न में पूछा है मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। तो जो मानसिक विशेषण है यह है मनस शब्द से बना हुआ। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में जो चंचल शब्द है वह क्या है, विधेय विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या प्रविशेषण है। तो यहाँ पर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों अंतिम प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु या घरेलू। तो यहाँ पर जो घरेलू शब्द है यह विशेषण है, इसका विशेष्य क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा। इसका विशेष्य घर हो जाएगा। और उपार्जन क्या है, यह है विशेष्य। उपार्जन शब्द विशेष है जिसका विशेषण हो जाएगा उपार्जित। इसका विशेषण क्या हो जाएगा, उपार्जित। उपनिवेश भी विशेष्य है और इसका विशेषण हो जाएगा औपनिवेशिक। औपनिवेशिक इसका विशेषण हो जाएगा। चक्षु का हो जाएगा चक्षुष। चक्षु का क्या हो जाएगा, चक्षुष। तो इस प्रकार आपने समझ लिया कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। तो दोस्तों ऐसे ही जुड़े रहिए प्रैक्टिस सेट के लिए विषय क्लासेस से।